पंडित जी जो है पत्र लेकर के गए, रास्ते में थक गए तो इन्होंने एक सुंदर सी बगिया देखी, सुंदर सा वृक्ष देखा, छाया देखी, आसन लगा करके बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी ने सतुआ निकाले, सतुआ खाई लाई, भूख मिटाई। पंडित जी थक गए थे तो वो सो गए। सोने के बाद आज क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने किसी को भेजा कि नहीं भेजा पत्र लेकर के। तो जब भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि बूढ़े से पंडित जी पत्र लेके आए हैं। तब सो वे खाए पी के पेड़े के नीचे डरे, तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा सोते हुए पंडित जी को उठा लिया, द्वारका में पहुंचा दिया। जब पंडित जी द्वारका में पहुंचे, कुछ देर बाद आंखें खुली, सीधे भगवान के पास नहीं ठाड़। अब भगवान कन्हैया को देखो, पंडित जी सोचने लगे, लेटे थे पेड़े के नीचे, आए थे द्वारका में। पंडित जी सोचने लगे मन ही मन में, अरे कन्हैया तुम्हारी लीला। भगवान को प्रणाम किया पंडित जी ने। श्राद्ध आज पंडित जी ने पत्र दिया रुक्मिणी का, और पत्र देकर के भगवान कन्हैया से बोले हैं पंडित जी, तो बोले कन्हैया ये पत्र पढ़ लो, रुक्मिणी ने भेजा है, समझ में आ जाए तो मेरे साथ चले चलो, और अगर तुम गए नहीं तो रुक्मिणी जो है मर जाएगी, लेकिन वो जो है किसी और के साथ शादी नहीं करेगी। अंकित भैया ये माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। परीक्षित जी के छोटे सुपुत्र ये माला पहना करके सम्मान बॉबी भैया आज भगवान कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा तो उस पत्र में रुक्मिणी का यही संदेशा लिखा था कि कन्हैया जो है मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मर जाऊंगी। अब भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कही, बोले पंडित जी हम तुम्हें संगे चले तो, लेकिन मेरे भैया बलराम हमें जान नहीं दिए। तो पंडित जी ने कही तो हम क्या करें, तो भगवान ने कही तुम करियो कछु ना, सबसे विदा मांग के जब तुम वापस लौटने लगो कुंदनपुर के लाए तो तुम बीमारी को बहाना बना लियो, ही गिर पड़ियो, तुम्हें छोड़वे के चक्कर में चले चले। पंडित जी बोले ठीक। अब पंडित जी जो है बलराम जी से विदा मांग करके चले हैं। बोले पंडित जी कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब अपने तुम सब खुशी तुम सब खुशी
बेमल माला पहना के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंडित जी चल दिए, आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे। हमारे भैया जसवंत नगर से आए हैं, तो ये भैया बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो मिनट देखेंगे, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान के बाद जोरदार तालियां बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए क्या हुआ, सुखदेव भगवान समझा रहे राजन परीक्षित। पंडित जी जो है बिना मांग करके चलने लगे, 2-4 कदम आगे बढ़े सो हुई बीमारी को बहाना बना के गिर पड़े। अब जैसे बीमारी को बहाना बना के गिर पड़े तो का भगवान कन्हैया बलराम जी आए पंडित जी के पास, और जैसे ही पास में आए तो क्या हुआ कि अब बलराम जी ने कही बोले पंडित जी अब तुम बनाए सही है, तुम तुम्हें कैसी बीमारी चढ़ी आई। अब पंडित जी कहने लगे का बताएं बलराम वैसे बूढ़े बाड़े चलो हम पे जात नहीं है। और द्वारका कुंदनपुर तक चलते चल द्वारका आए, और द्वारका तो चल चल फिर कुंदनपुर जाए, पर यहाँ सग नहीं देती न कृपा हो जाने छुड़वाए। तो बलराम जी बोले ठीक चिंता ना करो, अब यहाँ छुड़वाए रहे तुम, अब यहाँ छुड़वाए। तो का के भगवान कन्हैया आइए, भगवान ने कही भैया और कोई काई जाइए, हम चले जाइए और हम जो है पंडित जी को छोड़ के बिहार लौटे आप। तो बलराम जी ने कही ना तुम रहने दो। बोले काहे? बलराम जी ने कही जा सो तुम जो कहते हो करते नहीं हो, जो करते हो तुम कभी कहते ही नहीं हो। तुम पता है मुझे कोई लीला करने जरूर जाओगे। भगवान बोले ना ना बस यूं गए यूं आए। तो बलराम जी बोले ठीक है चले जाओ। भगवान ने पंडित जी को उल्टो सीधो उठाओ, रथ में बैठाओ, रथ इतना तेज भगाया
कि वो सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। और पंडित जी से कह के चले जा, रुक्मणी तो कह दियो कि उन्हें आने हो तो वही चली आए, उन्हें अपने संग में लिवाए जाए। तो हुआ ये कि पंडित जी जो थे वो चले और भगवान कन्हैया को वहीं छोड़ा मंदिर के पास। रुक्मणी के डेगा पहुंची है पंडित जी, और महाराज जाए के पंडित जी ने रुक्मणी से कही, बोले रुक्मणी, बोले हाँ, बोले हम तुम्हें कन्हैया को लिवाए लाए, बोले हाँ, बोले कहाँ है, तुम्हें दो बोलिए गोविंद भगवान की। अब पंडित जी ने कही बोले चली जाओ, वही कन्हैया तुम्हें मिले और हम तैयार के संगे चली जाइयो। तो बाई समय का भाव अंकल, अंकल नाम जनवेद अंकल जी, ये माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। क्या नाम है? साक्षी अशोक यादव। ये बच्ची माला पहना रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज पंडित जी ने कही रुक्मणी कन्हैया ठाड़े गौरी मंदिर के पास हुई चली जाइयो, इनके संगे चली जाइयो। रुक्मणी बोली ठीक। अब का भाव कि महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हुआ क्या कि पंडित जी जो रहे वो तो चले गए। अब रुक्मणी ने कहा करो आरती को थाल सजाओ, कुछ लड़कियों को संगे लाओ। और रुक्मणी ने रुकुम से कही भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी हो जाइए। संगम ये माला पहना रही है, संगम बहुत बहुत धन्यवाद। राम लखन भैया जी की माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। तो आज रुक्मणी ने रुकुम से कही भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी हो जाए और हम ससुरे चले जाए, लेकिन ससुरे जाए तो पहले हम एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं, तुम कहो तो चले जाओ। तो रुकुम ने कही ठीक है चली जाओ। तो रुक्मणी जो है अपनी सहेलियों को लेकर के चली गौरी मंदिर के पास पहुंची। अब रुक्मणी अकेली तो हती नहीं, उनके संगे रहे मेरी सहेलियां। अब कन्हैया ने कहा रुक्मणी को नहीं देखो हतो, और रुक्मणी ने कहा कन्हैया को नहीं देखो हतो। अब कन्हैया तो अकेले रथ पे सवार भय ठाड़े, तो रुक्मणी तो समझ गई कि कन्हैया है, लेकिन अब भगवान चक्कर में पड़े। भगवान सोचने लगे कि बुलाओ तो एक रुक्मणी को और चली आएंगे 5-6। अब हम पता कैसे करेंगे हमारी वाली रुक्मणी को है। सो भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि अब हम कौन को और ले जावे सवाई कई रूप खड़ी। धीरज यादव आरपीएफ। ये भैया अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। और हमारे भैया और सचिन भैया ये हम लोगों के पीछे पधारे हुए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये भैया हमारे भैया धीरज यादव भैया आरपीएफ, ये अपने पूरे परिवार सहित
आज भगवान जो है वो सोच रहे हैं क्या इतनी बिटियां उनमें तो हम पहचाने कैसे कि हमारी बारी रुक्मणी कौन सी। लेकिन रुक्मणी बड़ी होशियार है, रुक्मणी सोच रही है कन्हैया हमें कैसे पहचाने। हेलो हेलो एक बार हमारे बड़े भैया सचिन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पे विराजमान बहुत ही लोकप्रिय शास्त्री, कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले आदरणीय शास्त्री जी को चरण वंदन करता हूँ। परिचित बने और यज्ञपति बने आदरणीय चाचा जी को चरण स्पर्श करता हूँ। इस पवित्र पांडाल में उपस्थित सभी संतजनों को प्रणाम करता हूँ। पिता तुल्य अपने सभी बड़े बुजुर्गों को चरण वंदन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूँ। अपनी सभी माताओं को और बहनों को चरण स्पर्श करता हूँ। हृदय प्रिय अपने सभी नौजवान भाइयों का अभिनंदन करता हूँ और स्कूल का होमवर्क छोड़कर कथा का आनंद ले रहे सभी छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र और धार्मिक कथा में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद आप सब लोगों पर, सभी भक्तजनों पर, श्रोतागणों पर, ग्रामवासियों पर, सभी लोगों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें, सभी के घर में सुख शांति रहे, भाईचारा रहे, सभी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। और खासकर हमारे गांव के बच्चे, इनका मन शिक्षा में लगे, पढ़ाई में लगे, स्कूल और कॉलेज जाने में लगे, जिससे हमारे गांव के बच्चे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएं, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाएं, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे हमारे गांव के बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डीएम बने, एसएसपी बने, जज बने, जिससे हमारे गांव का और पूरे विधानसभा का नाम प्रदेश और देश में रोशन करें। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अच्छा, किसने हमको विधानसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री जी से सवाल पूछते हुए देखा है? जसराना के लिए, प्रदेश के लिए किस किसने देखा है? देखा है? अच्छा, यहाँ भाइयों ने देखा। गर्व महसूस होता है कि हमारे विधायक मुख्यमंत्री और मंत्री जी के सामने बिना झुके, बिना रुके, बिना डरे आपकी और पूरे प्रदेश के लोगों की बात रख लेते हैं। गर्व महसूस होता है। तो क्यों रख पाते हैं? वो इसलिए रख पाते हैं कि आपका विधायक शिक्षित विधायक है, पढ़ा लिखा विधायक है। तो शिक्षा के महत्व को समझिएगा। शिक्षा के बल पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं जब छोटा था, 14-15 साल का होऊंगा, और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे उपस्थित हैं जिन्होंने बचपन में मुझे खिलाया है, बचपन में प्यार मोहब्बत की है। तो जब मैं छोटा था, जब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि आपको अमेरिका जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो आप जानते हैं अमेरिका कितना दूर है। देसी भाषा में कहते हैं 7 समुंदर पार। अभी यहाँ पर दिन है तो अभी अमेरिका में रात हो रही होगी, और जब वहां दिन होता है तब यहाँ रात होती है। इतनी दूरी है। हमारा कोई मित्र नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचान का नहीं, कोई रिश्तेदार अमेरिका में नहीं। और हम चल दिए। जब प्लेन में थे तो बड़े बड़े आंसू अपनी आंखों में लिए थे।
हमने कहा ये हमने क्या आफत मोल ले ली, क्यों हमने पढ़ाई की ठानी। अपने पिता के अकेले लड़के थे, संपन्न परिवार से थे, मौज मस्ती करते, नहर में नहाते, पेड़त पुल से छलांग मारते। फालतू में ये क्या ठान लिया कि पढ़ाई की। लेकिन हमारे पिता की एक बात हमेशा हमारे साथ रही। हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि जब संघर्षों का दौर आएगा, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, जब परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा, तो कई बार प्राकृतिक वजहों से आपके माँ बाप हो सकता है आपसे दूर हो जाए। जैसे हमारे पिताजी हमको छोड़ के बहुत जल्दी चले गए। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके भाई काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपका साथ नहीं दे पाए। लेकिन एक चीज हमेशा कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो मोटरसाइकिल पे आपके साथ जाएगी, गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी में आपके साथ जाएगी, आप डीएम से मिलेंगे तो डीएम से आपके साथ मिलेगी, और विधानसभा में खड़े होंगे तो विधानसभा में आपके साथ खड़ी होगी। वो है आपकी शिक्षा और आपकी पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए। अभी से ठान लीजिएगा कि हमें क्या बनना है। सपने देखना सपने साकार होने की पहली सीढ़ी है। किस किस ने सोचा है मेरी छोटी